अक्सर हमारे समाज में अगर लड़की पैदा होती है तो फिर उसकी माँ को ब्लेम किया जाता है कि इस माँ की वजह से उसको लड़की पैदा हुई है। तो क्या ये सच बात है या फिर नहीं है, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे कि अगर लड़का पैदा होता है या फिर लड़की पैदा होती है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इसके पीछे साइंस क्या है वो समझेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखना। और आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि एक बच्चा कैसे पैदा होता है। तो जब एक मेल पार्टनर और एक फीमेल पार्टनर दोनों पार्टनर मिलते हैं, तब फीमेल की वजाइना में मिलियंस ऑफ स्पर्म है वो एंटर होते हैं। कई सारे करोड़ों स्पर्म है वो एंटर होते हैं। और उस स्पर्म के अंदर, और जो उस स्पर्म में से कोई एक स्पर्म फीमेल के जो ओवम होता है, जो एग होता है, उसको फर्टिलाइज करता है। तब उसमें से बनता है जाइगोट। और उससे उसके बाद एक एम्ब्रियो बनता है, एक भ्रूण बनता है। और उसके बाद जो बच्चा है वो डेवलप होना चालू हो जाता है। तो जब फीमेल मेल पार्टनर मिलते हैं तब स्पर्म होंगे वो मिलियन स्पर्म होंगे, कई सारे स्पर्म होंगे। उसमें से कोई एक स्पर्म है वो फीमेल के एक एग को, जो ओवम है फीमेल की यूट्रस में रहता है, उसको ये फर्टिलाइज करेगा। और उसके बाद बनेगा एक जाइगोट। और उसके बाद उसमें से भ्रूण बनेगा, यानी कि एक बच्चा बनने की शुरुआत होगी। अब समझते हैं कि ये मेल और फीमेल, ये मतलब कौन सा चाइल्ड होगा, लड़का होगा या लड़की, ये कैसे तय होता है। तो फीमेल की जो एग होता है, जो ओवम होता है, उसके अंदर होते हैं 23 क्रोमोसोम्स। और मेल होता है, उसके स्पर्म के अंदर भी होते हैं 23 क्रोमोसोम। अब मेल और फीमेल, मेल में तो कई सारे स्पर्म होंगे और फीमेल के अंदर एक ही ओवम रहता है। तो अब समझते हैं कि ये कैसे होता है कि बच्चा होगा या लड़का होगा या फिर लड़की। तो जब एक स्पर्म है वो एग से मिलता है तो उससे भ्रूण बनता है, एम्ब्रियो बनता है, बच्चा बनने की शुरुआत होती है, वो हमें पता, हमने समझ लिया। अब बात करते हैं क्रोमोसोम्स के बारे में। तो उसके हमारे जो स्पर्म होता है उसके अंदर होता है एक्स क्रोमोसोम्स। कई सारे क्रोमोसोम्स होते हैं, जैसे कि हमने बात की कि आगे की जो फीमेल का ओवम होता है उसके अंदर होते हैं 23 क्रोमोसोम। और स्पर्म के अंदर भी होते हैं 23 क्रोमोसोम। तो उसमें जो 23वें स्थान वाला क्रोमोसोम होता है वो फीमेल के अंदर होता है एक्स, एक्स क्रोमोसोम बोलते हैं उसको। और मेल का जो स्पर्म है उसके अंदर 23वें स्थान वाला जो क्रोमोसोम होता है वो एक्स भी हो सकता है और वो वाई भी हो सकता है। कुछ स्पर्म के अंदर एक्स क्रोमोसोम रहता है और कुछ स्पर्म के अंदर वाई क्रोमोसोम रहता है। अब जो एक्स क्रोमोसोम वाला जो स्पर्म है वो फीमेल के एग से मिलता है, ओवम से मिलता है और फर्टिलाइज करता है। तो उससे जो चाइल्ड बनता है वो फीमेल चाइल्ड बनता है। जो एक्स एक्स क्रोमोसोम अगर मिलते हैं तो होता है फीमेल चाइल्ड, यानी कि एक लड़की पैदा होती है। और अगर वाई क्रोमोसोम वाला जो स्पर्म है वो एक्स क्रोमोसोम वाले ओवम से मिलता है तो बनता है एक्स वाई। 23वें स्थान पर होगा एक्स वाई। तो उससे जो पैदा होता है वो एक लड़का होगा, एक मेल चाइल्ड होगा। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि एक्स या फिर जो एक्स एक्स होता है तो लड़की पैदा होती है और एक्स वाई होता है तो लड़का पैदा होता है। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि लड़का या लड़की पैदा होने के लिए उसकी मदर कभी जिम्मेदार नहीं होती है, लेकिन उसके पापा जिम्मेदार होते हैं, उसके फादर जिम्मेदार होते हैं। तो कभी भी एक मदर को, एक लड़की को ब्लेम नहीं करना है उसके घर अगर लड़की पैदा है तो, लड़की पैदा होती है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो में कुछ थोड़ी इंफॉर्मेटिव जानकारी जानने को मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करें, और कोई और टॉपिक के ऊपर आपको समझना है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।